मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक मुश्तरका पॉलिसी बना ली है ताकि भारत को यह मौका ना मिल सके कि वो किसी भी वक्त एटमी जंग का आगाज कर दे। लेकिन इस बात का इम्कान बहरहाल मौजूद है कि भारत अपने अंदर के खलिफशार को पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल करने के लिए किसी भी वक्त जंग का आगाज कर देगा और बहाना ये बनाएगा कि उस किसान तहरीक की पुष्ट पनाही पाकिस्तान कर रहा है। उसके साथ ही पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अफवाज पाकिस्तान को फ्री हैंड दे दिया है कि भारत की किसी भी दहशत गर्दी का न सिर्फ दिफा किया जाए बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाए। पाकिस्तान के इस ऐलान ने मोदी की हवा बंद कर दी है, लेकिन किस तरह वो हवास बागता हुआ है इसकी तफसील आगे चलकर बयान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे कबल आप तमाम दोस्तों से मोहब्बाना इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर मालूमात पर अपनी वीडियोस मिलती रहे। तो मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, हमारा जद्दी पुश्ती दुश्मन भारत इस वक्त किस अज़ियत से गुजर रहा है और उसकी किन मुश्किलात में उसे किन हालात का सामना है, तो उसकी असल वजह मोदी सरकार की अपनी ही राय है जो अवाम के खिलाफ वो गलत और जारहाना पॉलिसियां बनाता जा रहा है। और जब किसी मुल्क में इस तरह के कानून बना जाते हैं तो लाजमन खित्ते में इंतशार पैदा होता है और यही हाल इस वक्त भारत सरकार का है। न सिर्फ उसने अपने ही मुल्क के शहरियों का नातका बंद कर रखा है बल्कि अपने हमसायों की भी नींदें हराम की हुई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार सब ही उसके करतूतों से नाला नजर आते हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर भी इस हुकूमत ने यह ऐलान कर रखा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं का ही मुल्क है और यहाँ पे हिंदू ही रहेंगे और बाकी सब कौमें यहाँ रहने के लायक नहीं है और इनके हकूक शूद्रों जैसे हैं। वादी कश्मीर में भी उसने एक आग लगा रखी है और जुल्म सितम का बाजार सरगर्म कर रखा है। 2019 में उसने कश्मीर की हैसियत तब्दील कर दी और एक जारहाना कानून बनाकर दुनिया की तारीख का तवील तरीन कर्फ्यू कश्मीर में नाफिज कर दिया गया। अब इस आग के शोले बुझे नहीं थे कि एक और बिल जिसे शहरियत बिल का नाम दिया गया ने इस आग को और हवा दे दी, जिसके नतीजे में पूरे भारत में हंगामे शुरू हो गए। मगर मोदी भी इतना ढीठ किस्म का इंसान है कि उसने इन हंगामों का भी कोई असर नहीं लिया और अपनी धुन में मगन रहा। मोदी की बेवकूफियों का क्या रोना रोया जाए कि अभी उसने लद्दाख में चीन से अपनी तारीखी चथरोल करवाई थी और उसके जख्म उसके सर पर ताजा थे कि उसने एक और शरारत कर दी और अपने ही किसानों के खिलाफ एक ऐसा जालमाना कानून बना डाला जिससे सारे किसानों ने दिल्ली का घेराव करके दिल्ली को गोया यरगमाल बना दिया और ये हंगामे इतने बड़े कि आखिरकार ये एक आज़ादी की तहरीक में तब्दील हो गए और सिख कम्युनिटी ने खालिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया। इस वक्त ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक दिल्ली में ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है और ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है। गोया दिल्ली पूरी तरह किसानों, जिनमें मुसलमानों के अलावा सिख बरादरी की बहुत बड़ी तादाद शामिल है, कि कब्जे में है। और इस वक्त इंटरनेशनल रिपोर्टों के मुताबिक पूरा भारत ही इस तहरीक की लपेट में आ गया है और पूरे भारत में कारोबार हयात तंग होकर रह गया है, बल्कि बंद हो गया और लोग खाने पीने और शायद जरूरत से महरूम होते जा रहे हैं। कश्मीर के महाज पर कश्मीरियों ने भी इस वक्त से फायदा उठाते हुए भारतीय फौजियों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है और उन जालिम फौजियों पर जब मौका मिलता है हमले शुरू कर देते हैं। एक और मजे की बात यह है कि सिखों और मुसलमानों ने दिल्ली के अंदर पाकिस्तानी परचम लहराने शुरू कर दिए और यहाँ तक कि सिखों ने पाकिस्तान से भी मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी है। एक तरफ भारत को जहां अंदरूनी खलिफशार का सामना है तो दूसरी तरफ बैरूनी तौर पर भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और लद्दाख के मकाम पर उसकी 40,000 के करीब फौज सर्दियों की सख्तियां बर्दाश्त करने पर मजबूर है। गोया वो एक ऐसा जहन्नम है जो सर्द है और सर्दी की शिद्दत ने उन्हें मौत व हयात की कैफियत से दो चार कर रखा है। उन बेचारों के पास न गर्म लिबास है, न अशाए खुर्दो नोश मौजूद है और इंतहाई कसम पुरसी की हालत से गुजर रहे हैं। ऐसी हालत में उनसे ये तवक्का करना कि वो अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर एटमी मुल्क की फौज का मुकाबला कर सकेंगे सिवाय दीवाने के ख्वाब के और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ कश्मीर में भी बर्फ ने उन फौजियों पर आग बरसाई हुई है और वो एक सर्द आग में मुसलसल चल रही है। अब हम उन हालात के बाद आपको भारत की जोग्राफियाई हदूद के बारे में आगाह करते हैं और चीन ने किस तरह उसका नातका बंद कर रखा है ये भी बताने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, जब हम बर्मा का जिक्र करते हैं तो वहां भी भारत की 7 रियासतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों से सरगर्दा है। उसकी वजह यह है कि बर्मा में चीन का असर भारत की निस्बत ज्यादा है, जो भारत के सर पर एक बड़ा हथौड़ा है।
नेपाल भी अब चीन के साथ अपने मरासिम बढ़ा रहा है। उसकी वजह भी भारत की बेतुजी ही है जो उसने नेपाल के साथ रवा रखी है। चीन के वजीर खारजा ने नेपाल का दौरा भी किया है और उसके साथ उन्होंने नेपाल के साथ एक दिफाई मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं जो भारत को बहुत खुलते हैं। अफगानिस्तान को भी भारत ने हमेशा अपनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया और वो सरगर्मियां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बुरकार लाई गई है। लेकिन अफगानिस्तान को भी अब समझ आ गई है कि भारत की दाल में कुछ काला जरूर है, इसलिए उसने भी अब भारत से कन्नी कतराने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ चीन ने ईरान में भी अपना काफी असर और रसूख पैदा कर लिया है और ईरान भी भारत से दूर होता जा रहा है। और चीन ने ईरान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी की है, लेकिन भारत के सऊदी ताल्लुकात के साथ साथ अमेरिका और इसराइल के साथ ताल्लुकात की वजह से ईरान को तहफ्फुज़ात थी, जिसकी वजह से ईरान ने अमलन भारत से पहलू तही कर ली है। अब बांग्लादेश की तरफ रुख करते हैं तो पता चलता है कि बांग्लादेश की पैदाइश में भी भारत का हाथ था, लेकिन जो जो बांग्लादेश बड़ा हुआ है भारत की समझ आती गई है उसे, और अब उसने भी भारत की निस्बत चीन से अपने रवाबत इस्तवार कर ली गई है। अब पाकिस्तान और चीन की बात करें तो शुरू ही से उस बदबख्त मुल्क ने इन दोनों मुल्कों के साथ हमेशा जारहाना रवैया इख्तियार किया, हालांकि कई बार दोनों ममालिक से अपनी तारीखी चतरोल भी करवा बैठा है। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो ना मुआशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहा है और ना ही बैरूनी तौर पर उसको सुकून हासिल है। उसकी फौज भी बददिली का शिकार हो चुकी है और खुद अंदर बाहर से इंतशार का शिकार है। इसी खलफशार की वजह से अपोजिशन ने भी मोदी की खूब क्लास ले रखी है और उसे जान छुड़वाने के दर पे है। इसलिए अब उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ छोटी मोटी जंग का इशू बनाकर अपनी आवाम की तवज्जो उस तरफ मबसूल करवा दी जाए और दूसरे बैनुल अक़वामी तौर पर भी अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली जंग की सूरत में मुतारिफ करवाई जाए। चीन भी उसकी इन चालों को समझता है, इसलिए आजकल पाक चीन की फिजाइया की मुश्तरका मशकें जारी है जो इस बात का इशारा कर रही है कि अगर भारत ने कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसे चारों तरफ से चारों शाने चित्त गिराया जाएगा और फिर उसकी सलामती की कोई जमानत ना होगी। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, भारत नित नई चालें चलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अज़ल से कायम है, कायम रहेगा और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त तक रहेगा, ताकि आमद रहेगा। अल्लाह करीम से दुआ है अगर आप भी पाक फौज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और कश्मीरी माओ बहनों के लिए दुआ लाजमन कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।